हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में खोरठा ग्रामर का मुहावरा का जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है और पार्ट 1 में जो है ऑलमोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट जो खोरठा मुहावरे है उसको हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जो है आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेट 2024 करके, जेटेट 2024 खोरठा करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है पार्ट 1 मिल जाएगा खोरठा मुहावरा का, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खोरठा मुहावरा को डिस्कस किया गया था। आज हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे और 31 नंबर से आगे हम लोग बढ़ेंगे और लगभग जो है 60 नंबर तक हम लोग पहुँचेंगे। यानी इस वीडियो में भी जो है 30 महत्वपूर्ण खोरठा मुहावरा को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी तरीके से जो है जेटेट 2024 के एग्ज़ाम होने से पहले जो है खोरठा मुहावरा का जो है हम लोग 1 से 2-3 दिन के अंदर में हम लोग 250 प्लस इंपॉर्टेंट खोरठा मुहावरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि खोरठा मुहावरा जो है जेटेट का एग्ज़ाम हो या फिर जैसे सीजीएल का हो, झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जो क्षेत्रीय भाषा होता है, उसमें जो है खोरठा ग्रामर पूछा जाता है और खोरठा ग्रामर में जो है मुहावरा का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग फटाफट जो है 31 से स्टार्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि झारखंड स्पेशल होता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण खोरठा मुहावरा का। 31, इससे पहले 30 तक कर चुके हैं। 31 क्या है? काने तेल दे के सूते के। बोला जाता है ना कि कान में जो है तेल लगा के सूतल है। इसका मतलब क्या हुआ? बेफिक्री या लापरवाही दिखाना। ठीक है, खोरठा मुहावरा जो है काने तेल दे के सूते के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो अर्थ हुआ कि बेफिक्री या लापरवाही दिखाना, कि किसी भी तरीके का कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल्कुल लापरवाही पूर्वक जो है वो इंसान सोया हुआ है, जिसे खोरठा में क्या कहा जाता है? काने तेल दे के सूते के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरा क्या है? कान काटे के, यानी कान काटना, यानी किसी को हरा देना, मात देना, यानी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना, कंपटीशन में जो है किसी को हरा देना। ठीक है, कंपटीशन में जो है किसी को हरा देना वही कहलाता है कान काटे के। नहीं बोला जाता है कि फलाना का बेटा जो है फलाने के बेटे का कान काट दिया, यानी उससे आगे निकल गया, यानी उसको हरा दिया। कंपटीशन हुआ उसमें जो है आगे निकल गया। कोई एक ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति से क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है, कान काट देता है। उसी को बोला जाता है मात देना, जिसको खोरठा में क्या कहा जाता है? कान काटे गए। और इसका अर्थ हो गया मात देना, यानी किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन में जो है प्रतिस्पर्धा में उस व्यक्ति से आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुसकुसी होना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? कुसकुसी होवे के। कुसकुसी होवे का मतलब होता है अंदर ही अंदर गुस्सा होना। ठीक है, देखते होंगे कोई व्यक्ति जो होता है किसी के प्रति अंदर ही अंदर में मन में खुन्नस रखता है, कुसकुसी रखता है। इसका मतलब क्या होता है? कि अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के प्रति क्रोधित होना, गुस्सा होना, उसी को बोला जाता है खोरठा में कुसकुसी होवे के। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कि अंदर ही अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है क्रोध रखना और गुस्सा रखना। नेक्स्ट मुहावरा है कुड़कुड़ी होवे के। इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। नहीं बोला जाता है कि उसके अंदर में जो है कुड़कुड़ी भरा हुआ है, मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है, घृणा रखता है, उसी को बोला जाता है कुड़कुड़ी होना। नेक्स्ट है कुकुर पेटा होवे के। कुकुर पेटा होवे के, इसका अर्थ क्या हुआ? इस मुहावरे का बात नहीं पचना। मान के चलो कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को जो है सी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया। ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को सी व्यक्ति के बारे में कुछ बता दिया। अब बी व्यक्ति क्या करेगा? डी व्यक्ति को बता दिया। जबकि ए व्यक्ति बी को क्या बोला था कि हम सी के बारे में बता रहे हैं तो तुम जो है किसी के बारे में मत बताना। लेकिन बी जैसे ही सुना सी के बारे में, और सी की सारी बातें जो है बी के द्वारा जो है डी को बता दिया गया। तो इस तरीके से क्या होता है? कुकुर पेटा हो गया, यानी किसी के पेट में बात नहीं पचता। अगर कोई किसी का बात सुन लिया तो वो जो है बिना दूसरे को बताए नहीं रह सकता है, उसी को बोलता है कि बात नहीं पचना, यानी कुकुर पेटा होवे के। जिस तरीके से कुकुर का जो पेट होता है, कुत्ता का जो पेट होता है, उसमें घी नहीं पचता है, ठीक उसी तरीके से क्या कहा जाता है कि जो कुकुर का पेट होता है, कुकुर पेटा होवे का मतलब होता है कि बात जो है नहीं पचना। चलिए नेक्स्ट मुहावरा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36
कोदो कूटे के। कोदो कूटे का जो खोटा मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत मुसीबत में डालना। किसी के गलत कदम के वजह से जो होता है, कोई इंसान बहुत मुसीबत में पड़ जाता है, मुसीबत में जो है डला जाता है, उसी को बोला जाता है कोदो कूटना। ठीक है, कि तुम जो है सारा कोदो कूट दिया, यानी हमें जो है बहुत मुसीबत में फंसा दिया। नेक्स्ट है कोदो खाए के पढ़े। कोदो खाए के पढ़े, केवल नाम का पढ़ना। कोई व्यक्ति देखता होगा, कोई बच्चा क्या होता है, नाम का जो है किताब खोला हुआ है, नाम का क्या करेगा, किताब ओपन करेगा, और उसका मन जो है कहीं और पे है, जहन ध्यान कहीं और पे भटका हुआ है, सिर्फ जो है बाप के डर से या माँ के डर से जो है किताब खोल के बैठा हुआ है, यानी कोदो खा के पढ़ना। उसी को बोला जाता है केवल नाम का पढ़ना, है ना, जो है केवल नाम का पढ़ना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? खैर का टूंगे के। खैर का टूंगना। खैर का मतलब जो होता है ना, डंटी जो होता है खैर का, तीन का, उसको क्या करना, टूंगना यानी तोड़ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिज्ञा करना। खैर का टूंगे का मतलब हो गया प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट क्या है? खखैस के बोले के। खखैस के बोलना का मतलब स्पष्ट शब्दों में बोलना। और ये जो मुहावरा है, खोटा मुहावरा खखैस के बोलना, अक्सर जो जिस क्षेत्र में खोटा बोला जाता है, तो जो गांव के लोग होंगे तो इस मुहावरे को जरूर सुने होंगे कि खखैस के बोल लो। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति होता है धीरे बोलता है, ठीक है, क्लियर शब्दों में नहीं बोलता है, तो को जो है बोला जाता है कि खखैस के बोलो। ठीक है, यानी स्पष्ट शब्दों में बोलो। तो याद रखिएगा, खखैस के बोलना जो होता है उसका मतलब होता है स्पष्ट शब्दों में बोलना। नेक्स्ट है खाँटी गते के। खाँटी गते का मतलब होता है मरनासन होना। खाँटी गते का मतलब होता है मरनासन होना। चलिए नेक्स्ट जो खोटा कहावत है 41, वो क्या है? खै मतानी धरे के। खै मतानी धरे के, इसका मतलब क्या होता है? आत्मघाती काम करने की मूर्खता करना। खै मतानी धरे का जो खोटा मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मघाती काम करने की जो है मूर्खता दिखाना, यानी मूर्खता करना। नेक्स्ट है खील खेत जोते के। खील का मतलब क्या होता है? खील का मतलब होता है खोटा में खाली। ठीक है, खील का मतलब क्या होता है? खोटा में खाली होता है। तो खाली खेत जोतना का अर्थ क्या हो गया खोटा में? कि खाली अवसर का फ़ायदा उठाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मौके के फ़ायदे में रहते हैं, जहाँ पे ही देखा कि अच्छा मौका है तो उस मौके का जो है फ़ायदा उठाया जाता है। तो खील खेत जोतने का मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ जो है खाली अवसर का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट मुहावरा है 43, खुटखुटी होवे के। खुटखुटी होना मतलब शंका होना। किसी के मन में जो है किसी बात को लेकर के क्या होता है? मन में खुटखुटी होता है, यानी शंका होता है, तो उसी को बोला जाता है खुटखुटी होवे के, यानी शंका होना। नेक्स्ट है खून डबके के। खून डबकना क्या होता है? खोरठा में अक्सर बोला जाता है कि उसके व्यवहार की वजह से जो है मेरा खून डबक रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? क्रोध की प्रकाष्ठा होना, अत्यधिक क्रोध होना। ठीक है, मैक्सिमम जो है क्रोध होना। ठीक है, खून डबकता है जिसको बोला जाता है क्रोध की प्रकाष्ठा होना, बहुत ही अधिक क्रोध को होना। नेक्स्ट है खैल भूले के। खैल भूले के का मतलब हुआ? खैल भूले का जो खोटा मुहावरा, इसका अर्थ हुआ कि दायित्व बोध ना होना। मतलब जो खेलने कूदने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने ऊपर, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं फैमिली का, अपनी जिम्मेदारियों का जो है बोझ नहीं उठाते हैं, यानी वो खेलने कूदने का है, खेल भूले का है, यानी इधर उधर खेलते रहता है, दोस्तों के साथ घूमते रहता है। इसका मतलब जो है यही हुआ। तो खैल भूले का जो खोटा मुहावरा करते हैं दायित्व बोध ना होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है नहीं लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं इस तरीके का यूट्यूब पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट 46 मुहावरा गहगही होवे के, यानी धन संपत्ति से परिपूर्ण होना। क्या बोला जाता है? गहगही होवे के। इस खोटा का मुहावरा का अर्थ क्या हो गया? धन संपत्ति से पूरा भरा हुआ। तो उसी को बोला जाता है कि उसका जो है काफ़ी धन संपत्ति से भरा हुआ है वो इंसान, यानी वो जो है उसकी ज़िंदगी गहगही से भरा हुआ है, यानी धन संपत्ति से जो है पूरा भरा हुआ। नेक्स्ट है गाली गुचवे के।
गाली गुचवे का जो अर्थ हो गया खोरठा मुहावरा का, वो हो गया बंधन से मुक्त होना। किसी भी बंधन से आज़ाद होना ही जो है गाली गुचवे कहलाता है। नेक्स्ट है गाइझो नाय हवे के। गाइझो नाय हवे का जो अर्थ होता है ये होता है कहा नहीं मानना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है किसी का कहना नहीं मानता है, ठीक है, किसी का कहा हुआ नहीं सुनता है, सिर्फ वो अपने मन की करता है। तो गाइजो नायक होवे को अर्थ यही हुआ कि किसी का जो है कहा हुआ नहीं मानना। नेक्स्ट है गुरा होवे के। गुरा होवे के, गुरा होवे का जो मुहावरा का अर्थ है ये क्या हो गया, अप्रत्याशित समस्या में पड़ना, ठीक है। गुरा होना मतलब अप्रत्याशित समस्या में पड़ जाना। नेक्स्ट है गुरा फूटे के। गुरा फूट गया, गुरा हुआ तो क्या हुआ, समस्या हो गया। जब किसी के शरीर में गुरा होता है, गुरा क्या होता है, एक फोड़ा फुंसी होता है जो कि बड़े आकार का होता है, जो कि काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी पीड़ादायक होता है। तो गुरा होता है तो इनडायरेक्टली क्या होता है, इंसान के शरीर में को समस्या होता है, ठीक है। और उसका अर्थ क्या होता है, अप्रत्याशित समस्या में पड़ जाना। और नेक्स्ट है गुरा फूटेगा, यानी ये जो गुरा था वो फूट गया, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, तो क्या हो गया, समस्या का निदान होना, ठीक है। तो गुरा फूटना यानी समस्या का निदान होना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मुहावरा क्या है, गुड़ माटी होवे के। गुड़ माटी होना यानी बनता काम बिगड़ जाना। गुड़ माटी होना यानी बना हुआ काम बिगड़ जाना। अक्सर ये जो मुहावरा है गांव में सुनते होंगे कि जो है बना हुआ काम जो है गुड़ माटी हो गया, यानी गुड़ क्या है, अच्छा चीज़ है। गुड़ जो है अच्छा चीज़ है, और माटी क्या है, माटी थोड़ा सा गंदगी वाला चीज़ है। तो गुड़ और माटी जब मिल जाएगा तो गुड़ खाने लायक रहेगा नहीं, रहेगा, यानी ख़राब हो जाएगा, स्थिति क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है गुड़ माटी होना मतलब बना हुआ काम भी जो है बिगड़ जाना। नेक्स्ट है गुण गादे के। गुण गादे का जो अर्थ होता है ये होता है कृत घनता करना, कृत घनता करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है घोड़े की लहर मुड़े चढ़ना, यानी काफ़ी गुस्सा चढ़ना, काफ़ी जो है अत्यधिक गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना। जब आपको कोई परेशान अधिक करता है तो नहीं बोला जाता कि तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि तेरे वजह से जो है जो पैर का जो लहर है वो मेरा कहाँ पे चढ़ गया, माथे पे चढ़ गया, जिसको खोटा में क्या बोला जाता है, घोड़े के लहर जो है मूढ़े पे चढ़ना, मूढ़े पे चढ़क, तो यानी काफ़ी अधिक गुस्सा होना। नेक्स्ट है गोंठाए घी सुखवे के। ऐसा काम करना जिसमें कोई लाभ ना हो। गोठाओ घी सुखवे के, इसका अर्थ हो गया ऐसा काम करना जिसमें कोई भी प्रॉफिट, जिसमें कोई भी किसी तरह का लाभ ना दिख रहा हो, तो उसी को जो है गोठा घी सूखवे का कहता है। नेक्स्ट क्या है गोगो लब्दो करे के। गोगो लब्दो करे के यानी कुर्तक करना। गोगो लब्दो करे के, इसका अर्थ क्या हो गया, कुर्तक करना। नेक्स्ट है घाम चुमावे के। घाम चुमावे के यानी कड़ी मेहनत करना। जब इंसान कड़ी मेहनत करता है तो क्या होता है, पसीना निकलता है, शरीर से पसीना टपकता है। तो पसीना निकलना, पसीना टपकना को ही क्या कहा जाता है कोटा में, घाम चुमावे के, कि तुम जो ये काम किया है तुम अपने घाम चुवा के किया है, यानी अपने मेहनत अपने पसीना बहा के किया है, तो उसी को बोला जाता है कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट है घाम गारे के, उपार्जन के लिए परिश्रम करना। क्या करना, घाम गारे के, इसका अर्थ हो गया उपार्जन के लिए जो है अत्यधिक परिश्रम करना। घिघिर काटे के, घिघिर काटना मतलब गिड़गिड़ाना, घिघिर काटना मतलब गिड़ गिड़ाना। नेक्स्ट है घिचपिच करे के। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको घिचपिच करने की आदत होती है, आना करनी करने की आदत होती है। तो खोरठा में एक मुहावरा है घिचपिच करे के, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आनाकानी करना। नेक्स्ट क्या है घूस जाए के। नेक्स्ट मुहावरा जो है घूस जाए के। घूस जाए के मतलब क्या हो जाना, चूक जाना। तो याद रखिएगा घूस जाए का जो अर्थ होता है खोरठा मुहावरा का, वो हो जाता है चूक जाना।
तो इस तरीके से जो है 30 इम्पॉर्टेंट खोटा मुहावरा को हम लोगों ने देखा, उसके अर्थ को भी हम लोगों ने समझा कि किस खोटा मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है जेटेट में पूछा जाता है, चाहे 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, रीजनल लैंग्वेज में। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे के वीडियो में जो है हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे, 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 100 तक जो है 100 मुहावरे को लगभग करेंगे, और फाइनली जो है हम लोग 250 प्लस मुहावरे को जो है करके छोड़ देंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट 3 में।